सरकार द्वारा 1 मई से वैक्सीन लगवाने के लिए ऐलान के बाद कई तरह की अफवाहों की चर्चा हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि इन अफवाहों की सच्चाई जानने के बाद इस तरह के किसी भी भ्रम को दूर कर लिया जाए। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है। आगामी 28 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी और 1 मई से वैक्सीनेशन का काम भी शुरू होगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें और प्राइवेट अस्पताल भी अपने स्तर पर 50% तक वैक्सीन खरीद सकते हैं। कई राज्यों ने बिल्कुल मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान भी कर दिया है। अभी तक भारत में मंजूर हो चुके वैक्सीन करोड़ों लोगों को लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन के आंकड़ों से ये भी पता चल रहा है कि गंभीर स्तर की बीमारी से निपटने में मदद मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों में अभी भी वैक्सीन के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हिचक रहे हैं। उनके मन में कई ऐसे भ्रम हैं जिनकी वजह से वे वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ अफवाहों और उनकी सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। अफवाह नंबर 1, कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई तरीका नहीं है जिससे पता चल सके कि उन्हें दोबारा कोविड-19 नहीं होगा। एक बार संक्रमित होने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं जो भविष्य में होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। इसे प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये भी कम होता जाता है। वैक्सीन की मदद से आपका इम्यून सिस्टम नए वायरस को पहचानने में मदद करता है और अगली बार जब भी वायरस शरीर में जाए तो उससे लड़ता है। अफवाह नंबर 2, इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार हो गई है, क्या ये सुरक्षित है? सच्चाई ये है कि जिन वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है वो सुरक्षित है। ये बात सच है कि वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में कई वैक्सीन तैयार किया, लेकिन फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा केवल उन्हीं वैक्सीन को मंजूरी दी गई है जो इंसानों के लिए हर मायने में सुरक्षित है। वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया में हर एक छोटी से छोटी बात का पूरा ध्यान दिया गया है। आप बिना किसी संशय के दोनों में से किसी भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवा सकते हैं। अफवाह नंबर 3, वैक्सीन की वजह से कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की वजह से आपको संक्रमण नहीं होगा। इनमें से किसी भी वैक्सीन में कोरोना वायरस के लाइव वायरस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कुछ मामलों में इन वैक्सीन के लगवाने के बाद इम्यूनिटी बनाने की प्रक्रिया बुखार के लक्षण मिल सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट ने इसे लेकर स्पष्ट कर दिया है कि ये सामान्य है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो रही है। अफवाह नंबर 4, कोविड-19 भी एक तरह के फ्लू वायरस से होता है, इसलिए फ्लू की वैक्सीन लगवाने से ही काम हो जाएगा। सच्चाई ये है कि एक्सपर्ट ने साफ कह दिया है कि पिछले साल कोविड-19 को लेकर उठाए गए उपाय की वजह से सामान्य सीजन में फ्लू देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोविड-19 और फ्लू के लिए एक ही वैक्सीन से काम हो जाएगा। फ्लू से बचने के लिए अलग वैक्सीन है, जबकि कोविड-19 के लिए अलग वैक्सीन है। अफवाह नंबर 5, वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड को लेकर एहतियात नहीं बरतनी होगी। सच्चाई ये है कि इंसानों के लिए कोई भी वैक्सीन तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक पूरी आबादी और वैक्सीन के दूसरे कैरियर को इससे सुरक्षित कर लिया जाएगा। स्मॉल पॉक्स के मामले में भी ऐसा ही किया गया था। 1977 तक स्मॉल पॉक्स का अंतिम वैक्सीन लगाया गया और 1980 में ऐलान किया गया। अब ये संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ये अमेरिका और रूस के लैब में फ्रोजन सैंपल्स के रूप में मौजूद है। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि संक्रमण से आप तब तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक हर किसी को ये वैक्सीन नहीं लग जाता। ऐसे में वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या क्या एहतियात कर सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको अच्छी तरह का मास्क पहनना होगा। मास्क को ठीक ढंग से पहने ताकि नाक और मुंह अच्छी तरह से ढके रहें। किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। समय पर अपना हाथ धोते रहें। बार बार अपनी आंख, मुंह, नाक को ना छुएं। हैंड सैनिटाइजर और साबुन का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।